क्लास 9th में 50% मार्क्स है या फिर 60% मार्क्स है तो मैम अब हमने पढ़ाई छोड़ दी है, 10th में आ तो गए हैं, बस मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। हाय एवरीवन, दिस इज जूही सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल 10 टाइटन्स बयान अकेडमी पे। आई होप आप लोग ये सब चीज़ें नहीं सोच रहे हो, और अगर सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक्स की, 5 ऐसी मिस्टेक्स की जो आपको क्लास 10th में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो यही जो मैंने अभी आपको बोला, यार अगर आपको लगता है कि मैं 9 में बहुत कम स्कोर कर पाया तो मैं 10th में भी ऐसे ही रहूँगा, 11 में भी ऐसे ही रहूँगा। अपने आप को क्लास 9 के मार्क्स के बेसिस पे जज करना आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है। अगर आप 9th में कम स्कोर कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10th में भी उसी लेवल पे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10 में एकदम से जंप लेते हैं मार्क्स में। उसका रीज़न ये होता है, जब आप 9th में आते हो तो आपका बिल्कुल नया सिलेबस होता है, चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जब आप 10th में जाते हो तो आपको वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं लगती हैं। तो शुरुआत से ये सोच के चलना कि मैं तो 9th में इतना स्कोर कर पाया था, 10th में भी इतना ही कर पाऊंगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे, लिटरली मुझे लगता है कि 70 से 80% बच्चे बिल्कुल एग्जाम टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं। जब उन्हें पता है बोर्ड जाने वाले हैं फेब मार्च में, तो वो जनवरी या दिसंबर से शुरू करते हैं। और यार देखो, साल के एंड में आपको हम भी ऐसी लाइव क्लासेस लेते हुए मिलेंगे जहाँ पे हम 3 दिन में पूरा सिलेबस कराएंगे, पर वो सिर्फ रिविजन होता है। कंप्लीट सिलेबस पूरे साल पढ़ना पड़ता है। सीबीएसई आपके लिए जो करिकुलम, जो सिलेबस बनाती है, वो पूरे साल पढ़ने के लिए बनाया जाता है यार। तो आपको साल की शुरुआत से पढ़ना है। तीसरी मिस्टेक, जगह जगह भटकते रहना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बार यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ पढ़ रहे हैं, कभी आर.डी. शर्मा खोल रहे हैं, कभी एनसीईआरटी खोल रहे हैं, कभी आर.एस. अग्रवाल खोल रहे हैं। प्लीज स्टार्ट विद 1 बुक, 1 टीचर, 1 चैनल। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 टाइटन्स बयान अकेडमी पे ही पढ़ो, लेकिन अगर आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया तो साल के एंड तक एक ही जगह पढ़ना। हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। कहाँ आपको पूरे साल पढ़ाया जा रहा है और कहाँ आपको सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए पढ़ाया जा रहा है। चूज वाइजली आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। जहाँ आपको समझ आए, सबसे अच्छे से लगे कि दिमाग में चीज़ें बैठ गई, वहीं पर आपको पढ़ाई करनी, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। 4th मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि यार आप साल की शुरुआत से ना लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। आपको लगता है मैम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई है क्या, एक बार कोई चीज़ पढ़ ली वो तो मेरे दिमाग में अगले जीवन तक के लिए स्टोर हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ें लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जितना आपके हाथ को याद होता है ना, उतना आपके दिमाग को कभी याद नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप साल की शुरुआत से नॉट ओनली इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स को लिख के ही प्रैक्टिस करो। वही चीज़ें आपको साल के एंड में हेल्प करेंगी, साल के एंड तक लेकर जाएंगी। अदरवाइज एग्जाम टाइम पे इतना पैनिक क्रिएट होता है, इतना बच्चे एंशियस हो जाते हैं कि मैम ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे होगा, कितने मार्क्स आएंगे। तो ये वो मेन 4 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है क्लास 10th में। एंड 5th एंड द लास्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी गलती से भी क्लास 10th में नहीं करनी है, एक खराब माइंडसेट, नेगेटिविटी, खराब चीज़ों का सोचना। ये सब चीज़ें आपको क्लास 9th में अगर आपके साथ थी तो भाई उन्हें छोड़ के आ जाओ, उन्हें वहीं पे रख के आओ। क्लास 10th में आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी सोच के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्क्स आपके कैरेक्टर, आपका नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करते। डिफाइन आपको करती है आपकी हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स। आपने कितना ट्राई किया, क्या आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। क्लास 9th में भी अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आपने अपना बेस्ट दिया था तो भी आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, है ना। वो बात सही होती है, लेकिन तब जब आपने अपना बेस्ट दिया हो। अगर मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मेरे कम मार्क्स आए तो मम्मा पापा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं पढ़ सकती थी। उस टाइम पे मैंने पबजी खेला, मैंने रील्स चलाई, मैं तो डांस कर रही थी, मैं तो गाने गा रही थी। वो गलत है। तो आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क मैटर करता है। क्लास 9th हो गई, क्लास 10th, 11th, 12th में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो कर रहे हो बेस्ट दो अपना, जहां भी दिमाग लगा रहे हो उसमें अपने अच्छे से एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि 10th आपकी डिसाइडिंग क्लास होती है कि 11th और 12th में आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, कितना दिमाग लगा के आगे पढ़ने वाले हो। सो बच्चा, हमारा चैनल 10 टाइटन्स बयान अकेडमी पे आपको सारे सब्जेक्ट्स फुल फ्लेश तरीके से पूरे साल पढ़ाए जाते हैं। आप जाकर देख सकते हो हमारा लास्ट ईयर का कंटेंट, हमारे लास्ट ईयर की क्लासेस, जो बच्चे एग्जाम टाइम पे पढ़े उनके फीडबैक, आपको समझ आ जाएगा कि टीचर्स कितना एफर्ट करते हैं आपकी हर एक क्लास के लिए।
लिए। तो आप वो सब चीज़ें चेक करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैम मैं साल के शुरुआत से पढ़ने वाला बच्चा हूँ और मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुझे सब में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो बच्चा आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं नहीं चाहती कि क्लास 10th के एंड में आप मुझे बोलो काश मैम आप ये बातें पहले बता देते तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते। सो सी यू ऑल इंग्लिश की पहली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए इंग्लिश का। सी यू।